अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब लोग? इंशाअल्लाह सब लोग अच्छे से होंगे, अल्लाह से दुआ है। आज हम अभी 2 दिन बनाए थे हिदायत के मुतालिक कि हिदायत अल्लाह हिदायत मतलब हिदायत हर तरह से हिदायत होती है। हमने हर वक्त दुआ मांगते रहना चाहिए कुरान की नज़र से जो सही रास्ता है उस पे चलने की। कुरान की नज़र से जो सही रास्ता है उस पे हम चलें। तो उस हिसाब से फिर एक हदीस के हवाले से भी समझाया गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब वो नबी थे, अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह के महबूब थे, लेकिन फिर भी वो देखिए कि हमेशा दुआ मांगते रहते थे अपने लिए, अपनी उम्मत के लिए रोते थे, रो रो के दुआएं मांगते थे। आजिज़ी देखिए, किसी भी दुआ को मांगने आजिज़ी बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला से हमें ये हिदायत मांगते रहना चाहिए कि हम नेक अमाल करें, सीधे रास्ते पे चलें, बुराई से बचें। अब उसी के मुतालिक एक ये टॉपिक है कि गौर करने की बात, यानी पढ़ें, गौर व फ़िक्र करें, पढ़ें और तसव्वुर करें, एहसास करें क्या कि इस छोटे बच्चे की तड़प और बेचैनी को महसूस कीजिए। उस छोटे बच्चे की मतलब एक छोटा बच्चा कैसे बेचैनी से तड़प से रोता है, उस छोटे बच्चे की बेचैनी को महसूस कीजिए जो अपने घर का रास्ता भूल गया। सोचिए, एक मासूम बच्चा है और वो अपने घर का रास्ता भूल जाता है तो वो किस तड़प से, किस बेचैनी से अपने अल्लाह को याद करता है। कि फिर उसकी खुशी को भी महसूस कीजिए जब कोई उसको उसके घर तक पहुंचा दे। अब एक बच्चा है, वो रास्ते में भटक गया है, और उसे रास्ता नहीं मिल रहा है तो किस तरह बेचैन, कैसे एकदम तड़प के रोएगा, बिलबिला के एकदम। मासूम बच्चे कैसे रोते, थोड़ी सी परेशानी होती तो उस तरह से वो रोएगा और परेशान होगा। और ऐसे में फिर अचानक उसको कोई अल्लाह का नेक बंदा, कोई उसको रास्ता नज़र आ गया, वो अपनों में पहुंच गया, अपने घर पहुंच गया, तो उसकी खुशी का भी एहसास कैसा वैसी होगा। उसी हिसाब से जैसे उसे रास्ता भटकने का गम था उतना ही उसे खुशी का भी एहसास होता है। तो बिल्कुल तो वही कहना चाह रहे हैं कि बिल्कुल उसी तरह जब कोई अल्लाह के अहकाम की पैरवी, यानी अल्लाह ने जो हमें हुक्म दिया है करने को, उसको हम माने, उसकी हम पैरवी करें, और अगर नहीं करता है तो वह अंदरूनी तौर पर चाहे ज़ाहिर में नज़र ना आए, बहुत गमगीन और बेचैन होता है। तो बिल्कुल उसी तरह उस मासूम बच्चे की तरह से वो इंसान भी है जो अल्लाह का हुक्म अगर नहीं मानता है, वो ज़ाहिर करे या ना करे, लेकिन वो मग़मूम रहता है, वो गमगीन रहता है, वो गमों से घिरा रहता है। इस बात को वो एक्सेप्ट करे या ना करे, वो ज़ाहिर करे या ना करे, यही गौर करना है कि हमें अल्लाह से किस तरह से रुजू करना है। मासूम बच्चे से मुकाबला देके, उसकी मिसाल देके यही समझाना चाह रहे हैं कि एक मासूम बच्चा अगर तड़प जाता है, अगर उसका रास्ता भूलता है और जब कोई रास्ता नज़र आ जाता है तो वो कैसे फिर उसी तरह से वो एकदम खिलखिला उठता है। तो ऐसे इंसान हैं, अगर वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारता है, वो नहीं मानता इन बातों को, तो ऐसा वो ज़ाहिर करे या ना करे, लेकिन वो गमगीन रहता है, उसे चैन नहीं रहता, उसे सुकून नहीं रहता है। अब वो इस बात को ज़ाहिर करे ना करे, लेकिन उसका दिल इस बात को महसूस करता होगा ज़रूर, ऐसा ये बता रहे हैं। जबकि जो अल्लाह के अहकाम की पैरवी करता है उसको इनाम के तौर पर खुशी दे दी जाती है, और वहीं पे जो अल्लाह के हुक्म को मानता है, अहकाम हुक्म की जमा है, तो जो अल्लाह के हुक्म को मानता है, उसकी पैरवी करता है, तो वो उसी बच्चे की तरह खुश हो जाता है। जैसे कोई बच्चा जब रास्ते से भटक जाता है तो बिलबिलाता है, रोता है, और जब उसे रास्ता मिल जाता है तो एकदम खिलखिला उठता है। तो वैसे इंसान भी है, जब वो अल्लाह के हुक्म को नहीं मानता है तो वो बिल्कुल वैसे ही गमगीन, उदास, वो ज़ाहिर करे ना करे, उसको समझना चाहे ना समझना चाहे, वो रहता है गमगीन उदास। और जब वही अल्लाह के बताए हुए रास्ते के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, उस पे चलता है,
تو اسی بچے کی طرح وہ خوش ہو جاتا ہے، وہ خوش رہتا ہے اسی بچے کی طرح سے۔ تو انسان سے ان سب یعنی ہدایت مانگنا اور اس پہ عمل کرنا، اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ تو مجھے ہدایت دے اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو مجھے تو ہدایت دے وہ مجھ سے واپس نہ لے، یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اور اسی دعا کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصرت، آپ کی نصرت۔